अब आपको बताते हैं कि भारत में शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी और ये विवाद क्या है। सनातन संस्कृति के महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस परंपरा की शुरुआत की थी। 8वीं सदी में उन्होंने सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत की शिक्षा को पूरे देश में फैलाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेदों के आधार पर 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर भारत के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ पीठ अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इस पीठ के शंकराचार्य को लेकर ही इस समय विवाद है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ यजुर्वेद से जुड़ा है। पूर्वी भारत के उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ है जिसका मूल ऋग्वेद है। और पश्चिम भारत के गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ सामवेद से जुड़ा है। आदि शंकराचार्य के उद्देश्य इन 4 पीठों के माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में बांधना था और इसीलिए उन्होंने हर पीठ में अपने प्रमुख शिष्य को नियुक्त किया जिसे शंकराचार्य की उपाधि दी गई। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहला, दंडी सन्यासी, यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचारी जीवन जीकर विधिवत सन्यास लेता है, और इन्हें दंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में हमेशा एक दंड यानी एक डंडा होता है। तो दंडी सन्यासी होना अनिवार्य है। दूसरा, वो महान विद्वान हो, यानी 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, पुराण और वेदांत का ज्ञाता हो। तीसरा, शंकराचार्य बनने से पहले बाकी 3 पीठ की मंजूरी होनी भी जरूरी है। इसके साथ ही काशी विद्वत परिषद से भी मान्यता मिलनी चाहिए, तभी जो है वो शंकराचार्य कहलाएगा। और शंकराचार्य बनने से पहले शास्त्रार्थ करने की भी परंपरा रही है।